शाम को आप समझ लो कि ये बैंड बजने वाली है। चीची, ये बाथरूम में 2 नाइटी है, देखो शायद गमछा भी है, देना जरा। क्या बात है? हाँ, सुबह से उठ के देख बदतमीजी शुरू रहती है। सुबह का समय है, नहा ली हूँ और नहा के जाऊँगी पूजा करने। तो देखिए कितना इजी है ये दुपट्टा ऑर्गेनाइज़र से दुपट्टा निकालना। अब इसके संग का जो दुपट्टा है, इस सूट वाले के संग का, तो वो तो मतलब एकदम ही बेकार सा है, कागज़ जैसा है। उसको ओढ़ो तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ओढ़ लिया है। चलिए आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और बस यहाँ नहा के मैं चली गई थी पूजा करने के लिए। सो आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और बस इंतज़ार कर रही थी शाम होने का, कि शाम होने वाली है और बैंड बजने वाला है। क्या बताऊँ कि कितना डर लग रहा था अंदर ही अंदर। अच्छा, आपके नहीं, आप सभी के बहुत सारे कमेंट का मैं रिप्लाई कर रही हूँ। जो वीडियो मैंने कल पोस्ट किया था, यानी कि किचन एंड होम ऑर्गेनाइजेशन, तो बहुत सारे कमेंट इस तरह के भी आए हैं कि ये मतलब जो प्रोडक्ट है वो कहाँ से लिया आपने, लिंक शेयर कीजिए। तो मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स दिखाए हैं वीडियो में, तो सबके जो लिंक हैं वो मैंने शेयर कर दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहाँ से आप जाके चेक भी कर सकते हैं, और अगर आपको परचेज़ करना है तो आप परचेज़ भी कर सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ स्टूल लगा के ऊपर चढ़ गई थी, बहुत सारी मंजरी निकल आई है। अब देखिए बड़े वाले तुलसी के पौधे से मंजरी निकाली तो पूरा का पूरा इतना बड़ा, मतलब पत्तियों के समेत ही पूरा निकल के आ गया। तो मैंने सोचा कि चलो भगवान जी को ही चढ़ा दूँगी। वैसे तो एक्स्ट्रा में मैं रखती हूँ प्लास्टिक में, और कपड़े में भी मैं फ़ोल्ड करके रखती हूँ। अब तुलसी को अच्छा रखने के लिए पहले भी मैंने ब्लॉग में बताया है कि अगर आपको भी डेली पूजा में तुलसी लगती है मंदिर में, तो एक छोटी सी गिलसिया है मेरे पास में स्टील की, उसमें पानी भर के उसमें मैं उसकी जड़ समेत, यानी कि वो जो डंडी रहती है तुलसी की, उसको डाल के मैं रख देती हूँ। तो 3 दिन तो आप समझ लो कि चल जाती है। चौथे दिन वो ज़रा काली काली सी पड़ने लगती है और फिर तो जैसे ख़राब सी हो जाती है। तो 3-4 दिन तो चल जाती है तुलसी आराम से। और यहाँ जो मैंने इकट्ठे निकाल लिए थे पत्तों समेत मंजरी को, तो वो तो मैंने भगवान जी के लिए रख दिया। और अभी भी आप देख सकते हैं मेरा हाथ ऊपर से आपको लाल दिखाई दे रहा होगा। तो उंगली जो मेरी जो तकलीफ़ थी उंगली में, वो पूरी तरीके से पक नहीं पा रही थी। तो दर्द दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और इस तरीके से भी मैं तुलसी रखती हूँ। तो ये पूजा का ही कपड़ा है, बस इसको भिगो के तुलसी रखी है मैंने, और ऊपर से भी मैं इसमें पानी ही छिड़क रही हूँ। मेरे पास इसमें गंगा जल है, आप नॉर्मल पानी भी छिड़क के रख सकते हैं। तो आप समझ लीजिए कि 1 से 2 दिन हार्डली अच्छे से चल जाती है तुलसी ऐसे। शिव शंभु बाबा दुर्गा मैया की जय। क्या बात है? हाँ, सुबह से उठ के तो एक बदतमीजी शुरू रहती है।
सीधा बन के बैठ गया है, बदतमीज कहीं का। आज तू डंडा से मार खाएगा मेरे से, गंदा लड़का। छी 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 चीची। ये बाथरूम में 2 नाइटी है, दे तो, शायद गमछा भी है, देना जरा। सर्फ अंदर ही है बाथरूम के कैबिनेट में। सुनना, गेट के पीछे में बहुत सारे दुपट्टा उपट्टा सब टंगे हैं, दे तो जरा। सुनना, ये वाला जो सर्फ है ये बस इतना ही है। इसके लिए अभी जब सामान ऑर्डर करेगी ना घर के लिए, तो लिक्विड वाला सर्फ ऑर्डर कर दे। लिक्विड वाला और है सारे सब में, देख ले। इससे तो एकदम आज के बाद बात मत करना, बहुत बदतमीज है चीची। जो मेरी हाउस हेल्पर आती है उसी से मैंने सारी साग सब्जियां कटवा के रख ली थी, क्योंकि हाथ की कंडीशन अभी इतनी ख़राब हो रखी है कि इतना ज़्यादा अभी काम नहीं हो पाएगा। तो जैसे मैं तो काट के रखती ही हूँ, और अगर कटा हुआ सामान रहे तो खाना भी जल्दी बन जाता है। तो खाना तो बनाना ही है। अब यहाँ पे पूरी हेल्प मेरी आंचल करवा रही है, बट वही है कि मम्मी आप मेरी तरफ कैमरा मत कीजिएगा, बस उसका ये रहता है। तो चलिए ठीक है, दोनों मिल बांट के सारा काम कर ही लेते हैं। और यहाँ बनाने लगी हूँ अरहर की दाल। तो 1 प्याज, 1 टमाटर, हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट है 1 टीस्पून पीस लिया था, और सरसों का तेल गरम हो गया तो थोड़ा सा जीरा डाल के मैंने मसाला डाल दिया है। अब बस ये भुन जाएगा अच्छे से, तो फिर इसमें डालूंगी दाल जो मैंने पहले ही से धो के रखी हुई है। एक तरफ चावल चढ़ा हुआ है, और वहाँ पीछे जो आप देख रहे हैं वो दूध गर्म करके रखा है। तो दही भी जमानी थी मुझे, दही बिल्कुल ख़त्म हो गई थी घर में। और यहाँ मसाला अच्छी तरीके से भुन गया तो मैंने डाल दी है अरहर की दाल, और इसी टाइम मैंने डाल दिया है नमक। तो इसको थोड़ा भुनना है, जैसे कि हल्का सा ऑयल रिलीज़ हो जाए मसाले से। वैसे मैंने ऑयल काफ़ी कम क्वांटिटी में ही डाला है। तो भून लिया था मैंने 2 से 4 मिनट, उसके बाद मैंने हिसाब से डाला है पानी, और बंद कर दिया मैंने कुकर को। और उसके बाद में बनाई थी मैंने कैबेज, यानी कि पत्ता गोभी। तो ये सब सब्जियां मैंने हाउस हेल्पर से ही कटवा के रख ली थी। अब देखिए कटी हुई है तो बनाने में इतना सोचना नहीं पड़ता है, वैसे हाथ में प्रॉब्लम है। अब मैं सब्जियां वगैरह निकाल रही हूँ। अब जैसे मसाला आंचल काट दे रही है, तो इस तरीके से मिल बांट के हम लोग काम कर रहे हैं अभी। और ये सरसों का तेल मैंने उसी कढ़ाई को धो के डाला, 5 फ़ौरन डाला, 2 हरी मिर्ची चीर के बीच में से, और ये 2 बैंगन हैं, इसको डाल दिया है। हल्दी थोड़ी ज़्यादा सी और हल्का सा नमक, और कुछ भी इसमें नहीं डाला है, पानी भी नहीं। तो दाल चावल के संग ये अच्छा लगता है। मैंने इसकी रेसिपी पहले भी शेयर की है, बट उस समय मैंने इसमें थोड़ा सा जो पानी के छींटे होते हैं वो भी दिया था, बट इस टाइम मैंने नहीं दिया, गैस को कर दिया स्लो। और ये मसाला कर रही हूँ मैं पत्ता गोभी के लिए। इसी में मैंने दाल के लिए मसाला पीसा था, तो अदरक लहसुन है पेस्ट अभी ख़त्म हो गया है मेरा, वो डाला है थोड़ा सा। और हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर, 1 प्याज, 1 टमाटर, बस मैंने इसमें और कुछ भी नहीं डाला है। और यहाँ पीस लिया था मसाला। दाल यहाँ बन के रेडी हो गई थी, और मैंने मीडियम फ्लेम पर 4 सीटी लगाई थी। तो कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है, और क्योंकि अरहर की दाल है तो ये रखी रखी अभी और भी ज़्यादा गाढ़ी होगी। इसमें मैं गरम मसाला नहीं डालती हूँ, बस हरा धनिया डाला है। आप चाहें तो गरम मसाला डाल सकते हैं, बट बिना गरम मसाले के ये दाल बहुत अच्छी लगती है। फिर गरम मसाला डाल दो ना तो उसका फ्लेवर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि फिर खाली गरम मसाले का ही टेस्ट ज़्यादा आता है।
तो बस दाल बन गई थी और ये धनिया एक ही बार में धो के मैंने पानी में भिगो दिया था, जिसमें जिसमें लगा है मैंने निकाल के डाला है, क्योंकि अभी इन दिनों मिट्टी बहुत ज़्यादा आ रही है धनिया में और साग सब्जी में। तो इसको मैंने 5 से 7 मिनट के बाद कढ़ाई का ढक्कन खोला है। इस टाइम पे बैंगन थोड़े से गल गए हैं, बट हल्की सी कसर बाकी है, तो मैंने इसको चला के एक मिक्स देके फिर से मैंने इसमें ढक्कन लगा दिया है। फिर से मैंने 3-4 मिनट के बाद में कढ़ाई का ढक्कन खोला है और अब ये बिल्कुल रेडी है। अब इस तरीके के जो बैंगन है ये 5 फोड़न वाले, तो ये दाल चावल में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मैं स्पेशली बना ही लेती हूँ। और ये भी बन गया, तो फिर इसी कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाल के चढ़ाई है बंद गोभी आलू मटर की सब्जी, और ये सब्जी भी यहाँ बन गई। तो इसमें फिर से डाल रही हूँ तेल, 2 तेज़ पत्ता डाला है मैंने, और जो मसाला पीसा था बस वो डाल रही हूँ। और मसाले के साथ ही मैं डालूँगी फ्रोज़न मटर है, तो बस उसको मैं डालूँगी। अच्छा, आजकल आप लोगों के शहर का क्या हाल है, क्योंकि कोलकाता में अभी आज तीसरा दिन है, अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो अभी भी टिपिर टिपिर पानी बरस ही रहा है। तो वो जो जैसे कीच कादा हो जाता है नीचे रास्ते में, बस वैसी वाली बारिश अभी हो रही है। थोड़ी हल्की सी कुछ गर्मी में कमी मुझे लग रही है। आप लोग बताइएगा आप लोगों के शहर में कैसा मौसम चल रहा है अभी। और यहाँ 1 चम्मच के करीब दही मैंने रख दी थी। ये पूरा आप समझ लो कि 1.5 लीटर के करीब दूध है, तो इसकी मैं जमा रही हूँ दही, और शाम तक ये भी जम जाएगी। तो बस इसको चला के, और अभी गर्मी फ़िलहाल इतनी ज़्यादा है कि ज़्यादा जैसे आटे के टीन में या गर्म जगह खोज के रख के वहाँ पर जमाए दही, ऐसी कोई ज़रूरत ही नहीं है। बस यहीं रख दूँगी तो शाम तक ये दही भी जम गई थी अच्छे से। तो मसाला अच्छी तरह से भुन गया था, तो मैंने डाल दी है पत्ता गोभी आलू, और साथ में ही डाल रही हूँ नमक। तो बस इसको एक मिक्स दूंगी, और पानी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि जो गोभी है वो भी थोड़ा सा पानी छोड़ेगी, तो मुझे पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं है। और आलू भी बहुत जल्दी गल जाएंगे, बहुत ज़्यादा जो बड़े पीसेज हैं आलू के वैसे मैंने कट नहीं किए हैं। तो बस इसको मैंने चला दिया है और इसको ढक दिया था मैंने, कम से कम 10 मिनट के लिए स्लो गैस पर ढक दिया था। उसके बाद 10 मिनट के बाद खोला है मैंने ढक्कन, और अच्छी तरीके से कसा है, सब्जी को भुना है पूरा, और उसके बाद ऊपर से डाल रही हूँ गरम मसाला और हरा धनिया। तो बहुत दिनों के बाद मैं बंद गोभी आलू की सब्ज़ी बनाई है। वैसे तो आलू मेरी प्लेट में जो आते हैं वो सारा ही मैं निकाल के हटा देती हूँ, आंचल आलू खाती नहीं है, बट एक कॉम्बिनेशन रहता है तो चलो फिर से डाल दिया मैंने। बट मेरी जो हाउस हेल्पर हैं तो वो भी खाना यहीं खाती है, तो बस इसलिए मैं डाल देती हूँ। खाना पीना बन गया है, कपड़े धुल गए हैं, और आपको जो मैंने कुछ दिन पहले दिखाया था कि मेरी उंगली में लग गई है वो जो नाखून उखाड़ देते हैं, उससे आप समझ लो कितने दिन हो गए हैं, ठीक नहीं हुआ है, और पूरी तरीके से जैसे पक नहीं पाया था। अब जैसे पक जाए तो जो पस उसमें रहता है वो निकल जाता है। उंगली की हालत देखिए। आज शाम को बुलाया है मेडिकल स्टोर वाले को, तो वो टिटनेस का इंजेक्शन देगा और इसको फोड़ेगा। उंगली की हालत देखिए, अब आपको भी दिख रहा होगा कि पक गई है। तो इसको फोड़ेगा, और जब तक ये फूट के इसमें से पस नहीं निकलेगा तब तक मेरी उंगली में दर्द ठीक नहीं होगा। उसी में मैं जितना कर पाती हूँ करती रहती हूँ, लेटी नहीं रहती हूँ। मैं और आंचल मिलके सारा काम कर ही लेते हैं। अभी वो सारा काम मेरे साथ करा रही थी, बट वही है कि वीडियो उसकी तरफ मैं मतलब कैमरा लगा नहीं सकती हूँ, उसको पसंद नहीं है ज़्यादा। तो वही है कि काम वाम तो हो गया। अब हाउस हेल्पर आएगी, थोड़े ही बर्तन रखे हुए हैं, धो लेगी। बर्तन तो मैंने धोए नहीं क्योंकि लग रही है मुझे हाथ में, और वो तो आएगी ही काम करने। सो शाम को आप समझ लो कि ये इसको जब वो फोड़ेगा तो बैंड बजने वाली है। और इसका एक सिस्टम होता है कि जिसमें पस हो जाता है तो उसको फोड़ के जब निकाला जाता है, डॉक्टर भी, आप जैसे डॉक्टर खाने में भी जाएंगे तो जब उसको वो फोड़ देते हैं तो दबा दबा के पस निकालते हैं। तब तक निकालते हैं जब तक कि पीछे से ब्लड ना निकल जाए। ब्लड आ जाए तो इसका मतलब है कि पस पूरा खत्म हो गया है, तब उसको छोड़ा जाता है। तो वो जो चीज है जो वो फोड़ेगा उसका इतना मुझे टेंशन नहीं है। डर इस चीज का लग रहा है कि वो दबा दबा के इसमें से पस निकालेगा,
तो उससे हालत ख़राब हो जानी है दर्द से। अभी आप समझ लो कि बस मैं यही सोच रही हूँ कि शाम को आएगा 5 साढ़े 5 बजे उसने बोला है। अब देर सवेर जब भी आएगा तो वही फिर से 3-4 दिन फिर लगेंगे ठीक होने में। तो ये तकलीफ़ बहुत दिन से बनी हुई है। चलिए अब और बात नहीं करूँगी क्योंकि हाथ में है बहुत ज़्यादा दर्द। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तबीयत ठीक रही तो कल भी आपसे ज़रूर मिलने आऊँगी। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।